सुपर डांसर 4 की बात करेंगे तो होस्ट करने में कितना मजा आता है, मतलब एक सिंगिंग रियलिटी टीवी या डांसिंग शो के कंपैरिजन करेंगे तो उस हिसाब से क्या कितना मजा आता है। सी मेरे अंदर एक म्यूजिशियन है, कहीं ना कहीं आई लव म्यूजिक, मैं म्यूजिक बजाता हूँ, आई लाइक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक वो म्यूजिक से बहुत ही अलग किस्म का प्यार है। तो आई थिंक वो जो मेरे अंदर का म्यूजिक का प्यार है वो छलक के बाहर निकला इंडियन आइडल के स्टेज पर। बट सुपर डांसर चैप्टर 4 में हुआ ये कि मतलब वो तो परिवार है, मतलब हम दोबारा हमारे परिवार के साथ वापस जुड़ के ये इस साल नया उत्सव मना रहे हैं, वैसा वैसी वाली फीलिंग है। और इस साल की खास बात तो मैं क्या, आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन, क्योंकि दोस्त हम हर साल सोचते हैं कि अब क्या करेंगे, हम्म। अब क्या नया है, कि अब कहां से बच्चे लाएंगे। बट बिलीव मी, जितनी तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जितनी तेजी से हमारे बच्चे जो जो टैलेंट उनका उफान पर आ रहा है, इट इज अनबिलीवेबल। मतलब इस टाइम पे अगर मैं बच्चा होता तो हम कहीं के नहीं होते। हम आई कहीं नो। के नहीं होते दोस्त, हम आसपास भी नहीं मंडरा रहे होते, इज बिकॉज इतना भारी टैलेंट है, इतना भारी टैलेंट। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इतने पागल बच्चे, क्योंकि दे आर सो माइंड ब्लोइंग यार, इन इन द काइंड ऑफ स्टफ दैट दे डू। तो इस साल का लेवल बहुत 4 गुना ऊपर है। जेन्युइनली सुपर डांसर चैप्टर 4 अपने नाम के साथ खरा उतरा है, एंड इट इज 4 times मोर द फन एंड 4 times मोर द टैलेंट। तो बहुत मजा आया उधर। टोटली अग्री विथ यू, यू नो दिस साल जो अमेजिंग टैलेंट्स देखा है हमने, फ्लोरिना, पृथ्वीराज एंड मेनी मोर, मतलब इनके बारे में कुछ बताइए। अरे कितने, मतलब किस किस का नाम लूं वहां। मतलब सबसे बढ़िया बात तो इस साल की यह है कि आप कोई भी ले लें, आप संचित हो, फ्लोरिना हो, ईशा हो, पृथ्वीराज, जितने भी सारे हमारे बच्चे हैं वो सारे के सारे जो जिनकी उम्र है, उम्र उन सबकी एवरेज उम्र 8 साल की है। मतलब सबकी मिला के, कोई 5 का है, कोई 6 का है, कोई 8 का है, कोई 9, मतलब एवरेज उम्र 7 साढ़े 7 साल की। तो मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे स्टेज पे ऐसे नन्हे 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 बच्चे हैं सारे। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई 10 साल का मिल गया, 11 साल का मिल गया। इस साल सारे बच्चों की उम्र छोटी और टैलेंट बड़ा। तो वो सोचने में, वो देखने में जो मजा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे वो ईशा हम्म। इतनी प्यारी लगती है मुझे, इतनी प्यारी लगती है कि अब उसको दिन भर खाने को चाहिए। उसको जितनी बार भी हम खाने की बात करते हैं, उसको बोलते हैं कि जीवन में क्या रखा है, तो जीवन में क्या रखा है, जीवन में खाना ही है सब। मुझे मेरे समोसे खिला दो, क्या है समोसे खिला दो तो डांस तो कर ही लूंगी, डांस तो निकल आता है ऐसे, डांस तो कोई टेंशन नहीं। तो उसकी उसकी मतलब उसका बचपना ऐसा है कि उसको डांस था, ठीक है ना, डांस तो चल रहा है, मेरे को खाना कहाँ है मेरा। ठीक उसी तरह से आप अगर फ्लोरिना को देखोगे, फ्लोरिना वो 6 साल की है। हम्म। उस बच्ची की आवाज भी अभी पूरी नहीं, आई थिंक वो शिनचैन की बहुत बड़ी फैन है, तो उसकी आवाज भी थोड़ी शिनचैन जैसी है। एंड शी इज वेरी, एंड वो इतनी प्यारी, इतनी भोली, इतनी सिंपल। लेकिन जब वो डांस करती है तो मतलब अच्छे 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 धुल जाते हैं। मतलब आई कांट टेल यू, हमने अभी ग्रैंड प्रीमियर में क्या, मैंने क्या देखा है ग्रैंड प्रीमियर में। वाह। मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप बावले हो जाएंगे वो जब एपिसोड देखेंगे। तो एक छोटा सा बैटल है, स्मॉल गर्ल्स वर्सेस स्मॉल बॉयज, ऐसे ही मस्ती मस्ती में कि हम्म। डांस का बैटल कर दो, हम म्यूजिक बजा देंगे, जिसको जो डांस करना है वो डांस कर दो। आई कांट टेल यू, हमारे सारे कोरियोग्राफर्स फ्लोर पे पानी पी रहे थे, पैर छू रहे थे, क्योंकि मजाक नहीं होता ना कि आपने म्यूजिक प्ले कर दिया एंड एनीबॉडी इज कमिंग एंड डांसिंग। तो दीज किड्स आर सो ब्लेस्ड, सो वाह। ब्लेस्ड कि मतलब उस माहौल में ना हम सारे एज ऑडियंस, हम स्टेज पे मतलब बावले हो रखे थे। So they literally blew our minds, and I'm sure they're going to blow the audience's minds as well. दिस इज साउंडिंग सो एक्साइटिंग, बट ऑल्सो साथ ही Yeah. सुपर गुरुज के लिए भी ये शो फेमस है, यू नो द अमेजिंग सुपर गुरुज है, अमरदीप है, श्वेता है, सो तुषार प्लीज, अगेन दे आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड डांसर्स, तो प्लीज इनके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा आपकी बॉन्डिंग, कैसी रही उनके साथ। यार मेरी बॉन्डिंग इन सब के साथ बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे मैंने अपने जीवन के, आई हैव ऑलवेज वर्क विद देम इन वन वे और द अदर। चाहे वो सनम हो, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो तुषार हो। तुषार वाज अ कंटेस्टेंट हिमसेल्फ जब वो सो यू थिंक यू कैन डांस पे आए थे। आई वाज होस्टिंग सो यू थिंक यू कैन डांस। आप इनके अलावा जो नए हैं, जो श्वेता वॉरियर, जो अभी आईडीएस से हैं, तो सब लोगों के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हमने काम किया हुआ है।
सिवाय एक या दो के, जिनमें से अभी जो एक जैसे आशीष है उनके साथ मैंने काम नहीं किया, विच इज ऑल्सो एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वो आशीष ईशा के साथ है। और हमारे पंकज थापा है, पंकज थापा भी आईडीएस की प्रोडिजी है, वो इतने कमाल के डांसर है, जो परी के साथ कोरियोग्राफर हैं। तो आप मतलब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना डिफिकल्ट ये सुपर डांसर के लिए है, ये उतना ही या उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट सुपर गुरु के लिए भी। क्योंकि सुपर गुरु होना अपने आप में एक माता पिता जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको इतने छोटे छोटे बच्चे दे दिए गए जिनका टैलेंट इतना रॉ, जो खुद इतने कोरे कागज है। ये उनकी बहुत ही वैसी उम्र है अभी अभी मतलब जो भी आप इनको सिखाएंगे, जो भी आप इनको समझाएंगे, वो इनकी जीवन भर छाप छोड़ देगा। तो ये सुपर गुरु की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आई थिंक टू एन एक्सटेंट मैं मानता हूं कि वो जजेस से भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए इज बिकॉज आपको बचपना थमाया गया है किसी का। आप चाहे तो उस बच्चे, आप मतलब अगर सुपर गुरु चाहे तो उस बच्चे को कहां से कहां पहुंचा सकता है। क्योंकि डांस रिहर्सल हॉल में सिर्फ डांसिंग नहीं सीखता बच्चा, भाव सीखता है, सीखता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, सीखता है कि लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, बात कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी इस उम्र में बहुत सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ी और बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सुपर गुरुज के सर पे है। सो या बहुत डिफिकल्ट है। आई वुड लाइक टू से कि सुपर गुरुज है, सुपर डांसर्स है, बट आपके लिए सुपर होस्ट का एक खिताब होना चाहिए। बिकॉज बच्चों के साथ जो ये करना, इट्स अ वेरी टफ थिंग। लोगों को लगता है कि अरे बच्चों के साथ, बट उनके मूड को मैच करना, वो एग्जैक्ट चीज निकालना, वो पूरी कॉन्वर्जेशन प्रॉपर होना चाहिए। आई गेस काफी तंग करते होंगे बच्चे आपको सेट पे। ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत पसंद है। आई लव किड्स। आई एम मतलब मुझे उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए कभी भी ये चैलेंजिंग नहीं हुआ, सच कहूं तो। मेरे लिए कभी भी बच्चों के साथ बात करना, बच्चों के साथ खेलना कूदना, या उनके उनके लेवल पे आके उनकी एनर्जी मैच करना कभी भी टास्क नहीं था। इनफैक्ट आई एंजॉय इट इवन मोर। आई एंजॉय बीइंग विद किड्स मोर देन आई एंजॉय डूइंग अ शो व्हिच इज विद अडल्ट्स। तो मुझे बहुत मजा आता है। और जिस चीज में आपको बहुत मजा आता है वो चीज आपको काम लगती नहीं है, वो चीज में आपको कभी कोई चैलेंज समझ में नहीं आता। तो वो दिखता भी है, इट्स अ व्हेन यू वंडरफुल। सी यू कोऑर्डिनेट, वो दिखता भी है, वो प्यार दिखता है वहां पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन जहाँ पे बच्चे, अगर आप बोल रहे हो शरारतें नहीं कर रहे, परेशानी नहीं कर रहे, तो ये जो हमारे जजेस है, गीता जी, शिल्पा, अनुराग, इनमें से सबसे ज्यादा प्रैंकस्टर कौन? दादा, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट, कोई दो राय नहीं है। वो इतने सिंपल प्यारे भोले भाले जो दिखते हैं आपको, वो बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत नटोरियस है। और उनके प्रैंक्स भी अलग लेवल के होते हैं। कई सारे ऐसे प्रैंक्स हैं जिनके बारे में ना मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ना मैं आपको समझा सकता हूँ। लेकिन वो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं वो प्रैंक्स। तो दादा इज द बिगेस्ट प्रैंकस्टर।